बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजील और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वीक पॉइंट। नाज़रीन, बचपन से हम ये कहानी सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। कम से कम हमने अपने स्कूलिंग डेज़ में, जूनियर स्कूलिंग डेज़ में ये कहानी ज़रूर सुनी और पढ़ी है, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, या इत्फाक में बरकत है। एक बाप अपने 3 या 4 बेटों, मौजूदा दौर के लिहाज से आप बेटों की तादाद 12 से 13 भी कर सकते हैं, को लकड़ियाँ देता है, एक एक लकड़ी देता है कि इनको तोड़ो। हर बेटा उसका ये लकड़ी तोड़ देता है। अब बाप उनको कहता है कि इन लकड़ियों को इकट्ठा करके एक साथ तोड़ने की कोशिश करो। हर बेटा कोशिश करता है लेकिन लकड़ियाँ नहीं टूटती। वो उनको कहता है, देखो तुम्हारी मिसाल भी इसी तरह है। अगर तुम अलग अलग रहोगे तो दुनिया तुम्हें तोड़ देगी, और अगर तुम एक साथ इत्तेफाक से रहोगे तो दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये मॉरल लेसन था कि इत्तेफाक में बरकत है। लेकिन कप्तान का क्या करें कि उसने इस मॉरल लेसन की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी। सरपरस्त ने 12-13 मोहरों को, सियासी मोहरों को इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन वो नतीजा अखज़ न कर सका, और कप्तान ने इन लकड़ियों को, एक साथ इकट्ठी की हुई लकड़ियों को तोड़ कर रख दिया। हकूमती वुज़रा या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग जो मर्ज़ी कहते रहें, लेकिन ये एक हकीकत है कि तरीके इंसाफ को मिलने वाली कामयाबी कोई छोटी कामयाबी नहीं है। ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग कामयाबी है। अगर आप अब भी उस कबूतर की तरह आंखें बंद कर कर बैठे रहें कि बिल्ली गुजर जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप अदादो शुमार देखें तो तहरीक इंसाफ को इन बाई इलेक्शन में 49.33% वोट पड़े, यानी कि ये शरह आप जो आम इंतखाबात होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं, उनमें भी नहीं देखते। इतनी बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ का वोटर बाहर आया। इसके मुकाबले में अगर आप पीडीएम में देखें तो पीडीएम में टॉप नंबर पर वोट हासिल करने वाली जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। उसके वोटों की तादाद 13.56% है। इसके बाद नंबर आता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और उसने वोट जो हासिल किए हैं वो है 12.77%। इसके बाद नंबर आता है एएनपी का, जिसके वोटों की तादाद 8.90% है। JUI फे ने 3.91% वोट हासिल किए, और अगर आप MQN को भी शामिल कर लें तो उसके वोटों की शरह 1.60% है। आप इन सब को कैलकुलेट भी कर लें तो तरीके इंसाफ के मुकाबिल वोटों से ये तकरीबन 10% कम बनते हैं। इसके बाद भी अगर आप ये सियासी बयानियाँ रखते हैं कि तरीके इंसाफ अपनी ही छोड़ी हुई 2 सीटें हार गई, तो मेरे ख्याल में आप ख़ुद को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपकी सियासत के फिर दिन कम ही रह गए हैं। अगर आपने इससे सीखना है तो सीखने के लिए बहुत सबक है। अवाम का पैगाम ये नहीं है कि इमरान खान साहब पार्लियामेंट में जाएं। अवाम जानती है, तरीके इंसाफ का वोटर जानता था कि खान साहब पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे कामयाबी के बाद भी, तब भी वो उसको वोट दे रहे हैं। तो फिर पैगाम आखिर है क्या? पैगाम आखिर ये है कि आपको नए इलेक्शन की जानिब जाना है। उनको इस मौजूदा हुकूमत पर एतबार नहीं है। इस वीलॉग में मैं 2 आपके साथ ख़बरें भी शेयर करूंगा। पहली ख़बर तो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने इस हार के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने इस हार की वजूहात जानने की कोशिश करनी है, लेकिन क्या जानेंगे? वजह तो रोशन यहाँ है कि जनाब अवाम ने पैगाम दिया है कि आपने आम इंतखाबात का इनेकाद का ऐलान करें और घर जाएं, ताकि नई हुकूमत आए और अपना काम चलाए। अब भी अगर आप दानिश्वरी का सबूत नहीं देते तो आपकी मकबूलियत बढ़ने के बजाय मज़ीद गिरेगी। अब इस वीलॉग में मैं आपको एक ये भी इतला दे रहा हूँ कि अक्टूबर का महीना जो हमने अपने वीलॉग में पहले भी बताया हुआ है, अक्टूबर के महीने में ये जो 14-15 रोज़ बाकी रह गए हैं, आम इंतखाबात की जानिब कदम बढ़ सकते हैं। वो इस वजह से कि जो नए आर्मी चीफ़ की तैनाती है वो किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि उनके टेन्योर में जो है कोई सियासी इंतशार हो। वो अपने टेन्योर में ये नहीं देखना चाहते, इसलिए बैलेंस
लेवल फील्ड हर सियासी जमात को दी जाएगी कि आप इलेक्शन का ऐलान करें और अवाम के वोटों से असम्बली की में आप आए। तो लिहाजा ये जो अक्टूबर का महीना है ये बड़ा अहम है इस हवाले से। अक्टूबर के महीने में नवंबर का पहला हफ्ता भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा देर नहीं होगी क्योंकि इलेक्शन की जानिब बिलाखिर जाना ही होगा। अच्छा, एक जो दूसरी ख़बर ये है कि लंदन में बिल्कुल खामोशी है। लंदन से मुराद मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी मरीम नवाज़ जो हाल ही में उधर गई हैं, उधर बिल्कुल खामोशी है। उधर से इस जो शिकस्त के बाद अभी तक कोई बयान जारी नहीं हुआ। एक सहाफ़ी ने सवाल ज़रूर किया कि आपने इस पर कुछ कहना है मरीम बीबी से, तो मरीम नवाज़ साहिबा ने यही कहा कि इतनी जल्दी भी क्या है, बाद में बात कर लेंगे इस पर। लेकिन इतलात यही है कि ये फ़ैसला हो चुका है कि जो पार्टी की लीडरशिप है वो मरीम नवाज़ को सौंपी जाए। तो आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो पाकिस्तान वापस आती हैं और आके पार्टी की क़यादत संभालती हैं। अगरचे मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत इसलिए नहीं कि शहबाज शरीफ साहब या उनका ग्रुप हुकूमत में है, बल्कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत इसलिए है कि अवाम में उसकी जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी हैं। अच्छा जी, दूसरी एक इतला मैंने पहले भी अपने वीलॉग में बात की थी शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के दरमियान सरजंग की, और शाह महमूद कुरैशी के आइंदा सियासी मुस्तकबिल के हवाले से। तो सियासी मुस्तकबिल जो आम इंतखाबात से पहले आप देख सकते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब कोई ऐलान कर दें, वो इस वजह से कि ये बात तो अब बिल्कुल पत्थर पर लकीर है कि जो इलेक्शन टिकट है वो शाह महमूद कुरैशी साहब को मिल सकता है, उनकी आल औलाद को नहीं मिल सकता। शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे ज़ैन कुरैशी चाहेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब कि उनको भी नेशनल असम्बली की सीट दी जाए और नए इलेक्शन में, और जो बेटी हैं उनकी मेहरबानो कुरैशी, अगर पंजाब असम्बली भी डिज़ोल्व होती है तो उनको पंजाब असम्बली की सीट दी जाए। लेकिन मुल्तान में NA 157 के जो अवाम ने ये फ़ैसला जो दिया है मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ दिया है। अगरचे जो मुल्तान में कैंडिडेट जीते हैं वो भी एक मौरूसी सियासत के ही हवाले से जाने जाते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे हैं। लेकिन बात तहरीक इंसाफ के वोटर्स की है, क्योंकि इमरान खान के इस बयानिए को वो बहुत संजीदगी से लेते हैं कि मौरूसी सियासत जो है मुल्क के लिए मौलिक है। तो लिहाजा ये जो रिज़ल्ट आया है मुल्तान में, तो ये उसकी एक हल्की सी झलक है। दूसरा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस हलके में जो 2018 के इलेक्शन में उम्मीदवार थे मलिक अब्दुल गफ़ार साहब, वो 62,000 से ज़्यादा वोट ले गए थे, जिसकी वजह से जो अली मूसा गिलानी है 2018 के इंतखाबात में ज़ैन कुरैशी से हार गए थे। लेकिन चूँकि अब इनका इत्तेहाद था तो लिहाजा नून लीग का जितना भी वोट है वो पीपल्स पार्टी को पड़ा, और जिसकी वजह से अली मूसा गिलानी को मेहरबानो कुरैशी के ख़िलाफ़ कामयाबी मिली। लेकिन ये बात इमरान खान साहब भी जानते थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी जानते थे कि नून लीग का वोट पीपल्स पार्टी को पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ज़िद थी शाह महमूद कुरैशी साहब की कि उनकी बेटी को टिकट दिया जाए, तो इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल में आखिरी बार उनकी ये ज़िद पूरी कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि नए इलेक्शन जो अब आइंदा आम इंतखाबात हुए तो उधर ऐसी सूरत हाल नहीं होगी, और शाह महमूद कुरैशी अगर इन शराइत पर जो है वो मान लेते हैं, इन शराइत को तस्लीम करते हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन बसूरत दीगर मेरे ख़्याल में वो अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं तरीके इंसाफ से, और मुस्लिम लीग नून की जानिब जा सकते हैं, क्योंकि वहीं पर उनके बच्चों को अकोमोडेट किया जा सकता है मुल्तान में, मेहरबानो कुरैशी को भी और ज़ैन कुरैशी साहब को भी। अच्छा जी, एक बयान अली मूसा गिलानी साहब की जानिब से आया है और उन्होंने कहा है कि मेरे मुकाबले में अगर मेहरबानो कुरैशी के बजाय इमरान खान साहब भी होते तब भी मैं उनको हरा देता। अब उनकी इस बात पे क्या कहा जाए सिवाय इसके कि माँ अगर प्यार से बेटे को चांद कह दे तो इसका ये मतलब नहीं कि बेटा मुकाबला हुस्न में चला जाए। इमरान खान साहब की मकबूलियत के सामने तो आपकी पूरी की पूरी लीडरशिप पानी भरती फिर रही है, तो फिर आपका क्या कहने। तो इस पर और क्या बात करें कि ये शौक़ भी शायद कभी आपको मौका मिल जाए और इमरान खान साहब का मुकाबला करना पड़ जाए तो आपको लग पते जाएंगे। अच्छा जी, एक सोशल मीडिया पर बड़ी बहस चल रही है मौलाना मोहम्मद कासिम के हवाले से। NA 22 मर्दान से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये उम्मीदवार थे और हार गए हैं। वोटों का फ़र्क तकरीबन 8,000 है, 8,500 कह लें।
और उसके बाद से बहस चल रही है कि ये जी बड़े ईमानदार, शानदार, दयानतदार, दीनदार इंसान है और इनको जो हरा कर बड़ा जी ज़्यादती की गई है। मौलाना कासिम साहब की शख्सियत से किसी को इनकार नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान होंगे, अच्छे इंसान हैं, लेकिन क्या ये अच्छाई JUIFA को नज़र नहीं आती? तो क्यों नहीं सेनेट में उनको अकोमोडेट किया गया? या अभी भी गवर्नर KPK के हवाले से अगर वो बात कर रहे हैं तो इनके नाम को क्यों नहीं कंसीडर किया जाता? इतने जो वो दयानतदार, दीनदार, शानदार इंसान हैं और होंगे बेशक, तो उनको आप ही अकोमोडेट करें। तो उसके लिए आपको अपने भाई बेटे के अलावा शायद कोई और नज़र नहीं आता। लेकिन अब अवाम को इस मामले में तो बेवकूफ़ शायद ये सियासी जमातें ना ही बना सकें। अच्छा जी, मर्दान NA 22 से एक और सियासी जमात भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी। मैं ये बाई इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसका तस्करा नहीं हुआ क्योंकि उसके वोटों की तादाद इतनी है जितने वोटों से मौलाना कासिम इमरान खान साहब से हारे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जमात इस्लामी की, जिसने तकरीबन 8 से 8,500 वोट हासिल किए हैं। उसके मेरे ख्याल में अब्दुल वासे जो थे वो कैंडिडेट थे, तो वो हार गए, शिकस्त खाई उन्होंने, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस का ज़रूर हिस्सा बने। इस पर मैं एक अलहदा से वीलॉग करूँगा कि जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन के नाम से तो बड़ी सलाह मुतासरीन के हवाले से उन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं, लेकिन अवाम को उन पर एतबार क्यों नहीं है? इसकी बुनियादी वजह उनका मैं समझता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर में ख़राबी है, जहाँ से बुनियाद रखी जाती है। इस पर एक अलहदा से वीलॉग करूँगा, लेकिन बहरहाल इस हवाले से आज तो इतना ही। अच्छा जी, एक और इमरान खान साहब के हवाले से ख़बर कि आज इमरान खान साहब की नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के एक डेलीगेशन से मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के दौरान इमरान खान साहब से एक सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं, आर्मी चीफ साहब जो हैं ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं, मेरे से आपने जो पूछना है पूछिए। इमरान खान साहब ने यह बयान किस तनाजुर में दिया, इस पर फिर कभी बात करेंगे। आज के वीलॉग में इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।